हुकूमत का लापता अफराद के खानदानों की तकालीफ कम करने के लिए माली मुआवनत का फैसला। 5 साल से ज्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद की माली मदद की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ कहते हैं कि काबीना ने आज लापता अफराद के खानदानों के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दी। लापता फर्द के अहल खाना को 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। 2 कमेटियों ने लापता अफराद से मुताल्लिक रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की। एक कमेटी मुस्तहकीन का तयन करेगी। खुसूसी कमेटी इन खानदानों की तकालीफ दूर करने के लिए कमेटी कायम की गई। बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। जो लोग धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास, इसीलिए 200 यूनिट वाले सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया शहीद का सफ़र आखिरत। दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा अदा। शहीद मुहाफिज की नमाज जनाजा भी साथ अदा की गई। आलमी रहनुमाओं समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। इस्माइल हनिया और मुहाफिज के जसद खाकी को फ़लस्तीन के कौमी परचम में लपेटा गया। तदफीन दोहा के शिमाल में लुसेल के कब्रिस्तान में होगी। जसद खाकी रिहाइशगाह पर पहुँचने पर जज्बाती मनाज़िर अहलिया ने आखिरी दीदार किया। पाकिस्तान का फ़लस्तीन और आवाम से भरपूर इज़हार यकजहती। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत शहर शहर गायबाना नमाज जनाजा अदा। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में भी गायबाना नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। इसराइली बर्बरियत और हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मुतफ़क़ा मंजूर। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सेहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। फ़लस्तीन आज कत्लगाह, बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत सफ़ाकी का बदतरीन वाक़या है। शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगा। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों के खून की नदियां बहा रहा। स्कूलों पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा। इस पर दुनिया में कहीं बात नहीं हो रही। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल, इंसानी हुकूक की तंजीमें। राजा परवेज़ अशरफ का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन करें। आए सबसे पहले अपने घर को ठीक करें। मिलकर दरपेश मुश्किलात पर बात करें। मुल्क को बचाएं और आलम इस्लाम के लिए ताकत बने। जब अपनों को नहीं जोड़ सके तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मौजूदा दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। जबरी गुमशुदगियाँ आज भी जारी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है। OIC का एक भी इजलास ना बुला सकी। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर गमज़दा है। मुसलमान फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है, ईरान हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीक़ेकार का जायजा ले रहा। कई इक़दाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि तेहरान के गेस्ट हाउस में रिमोट कंट्रोल बम पहले से नस्ब था। धमाका खेज मवाद 2 माह कबल गेस्ट हाउस में स्मगल किया गया था। इस्माइल हनिया की मौजूदगी की तस्दीक होने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। कंपाउंड नुमा मेहमान खाने की सिक्योरिटी पासदाराने इनकलाब के पास है।
लाहौर में फायरिंग, निजी अस्पताल के मालिक और पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने निजी सोसाइटी में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर निशाना बनाया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बिजली का मसला संगीन, टैरिफ बहुत ज्यादा है, सनतें तेजी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का माय कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास बहरान का हल सिंध एनर्जी बास्केट है। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है। कोयले से पैदा होने वाली बिजली की लागत 15 रुपए फी यूनिट है। सिंध हुकूमत ताजिरों के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में हम पेशरफ। पंजाब हुकूमत का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का फैसला। कारकुनों की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। कराची में फिर बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में बरसात। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, बहादुराबाद, नाजिमाबाद में भी बारिश। पंजाब भर में मानसून की बारिशों का सिस्टम मौजूद, मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। सिंध हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए इनकलाबी इकदाम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। शहरी अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास। शजील इनाम मेमन कहते हैं, नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। मकामी एविएशन टैलेंट की तरक्की फ़लाई जनाह का अहम कदम। मुस्तक़बिल के पायलट्स को तरबियत देने के लिए T3 एविएशन अकेडमी के साथ इश्तराक। इब्तदाई तरबियती मरहले का आगाज़ 20 जून को शारजा में हुआ। जामे प्रोग्राम के तहत आला महारतों और उलूम से आरास्ता किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सहाफ़ियों को धमकियों पर शदीद इजहार तशवीश। हुकूमत से धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। HRCP का कहना है कि हुकूमत को ऐसे वाक़यात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात अमरीकी रियासत टेक्सास में अदा कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थी। आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं।